भोपाल स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा खुलासा, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार पर सरकार जवाब दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अमित शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल स्लॉटर हाउस का मामला केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सनातन परंपराओं, धार्मिक भावनाओं, शासन प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा, पिछले कई महीनों से भोपाल के जहांगीराबाद स्थित मॉडर्न स्लॉटर हाउस को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। इस मामले में असलम चमड़ा और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इतना बड़ा अवैध कारोबार केवल एक व्यक्ति के भरोसे संचालित हो सकता है? श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल की महापौर, MIC सदस्य और संबंधित अधिकारियों ने लगातार ये कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज प्रस्तुत दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि ये दावा पूरी तरह असत्य है। उन्होंने पत्रकारों को दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि दिनांक 24 अक्टूबर 2025 की MIC बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 6 के अंतर्गत जहांगीराबाद स्थित मॉडर्न स्लॉटर हाउस के कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अक्टूबर 2025 तक मात्र 6 माह की अवधि विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किंतु बाद में उसी प्रक्रिया में संशोधन कर बिना पेनल्टी समय अवधि बढ़ाते हुए संचालन एवं संधारण का अनुबंध 20 वर्षों के लिए दे दिया गया। ये गंभीर अनियमितता है। शर्मा ने आरोप लगाया, करोड़ों रुपए की पेनल्टी जो संबंधित पक्ष पर लगाई गई थी उसे भी माफ कर दिया गया। पहले दंड लगाया गया और बाद में मिलीभगत से उसे समाप्त कर दिया गया। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, उनके हस्ताक्षर दस्तावेजों पर मौजूद हैं। इनमें महापौर मालती राय सहित कई MIC सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है जनता को गुमराह किया गया। शर्मा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा गठित SIT केवल खानापूर्ति साबित हुई है। मूल दस्तावेजों को जांच से दूर रखा गया है और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा, यदि सरकार वास्तव में गौ संरक्षण, सनातन संस्कृति, धार्मिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तो फिर इस मामले पर भाजपा के बड़े नेता और स्वयंभू धर्मरक्षक मौन क्यों हैं? श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, सभी दोषी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संरक्षण देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और जनता के सामने सत्य रखा जाए। उन्होंने कहा, असलम चमड़ा को जमानत मिलना स्पष्ट करता है कि मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे कई बड़े संरक्षणकर्ताओं की भूमिका है, जिनकी पहचान उजागर होना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता की आवाज बनाकर लगातार उठाएगी और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और भ्रष्टाचार करने वालों को बेनकाब करेगी। खबरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 9993659779 पर। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई गोविंद गोपाल जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील, जनता से जुड़े हुए और हमारी करोड़ों लोगों के सनातन परंपराओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर आज अमित शर्मा जी अपना प्रकाश डालेंगे और आपको संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अमित शर्मा जी से निवेदन करता हूँ तो पत्रकार वार्ता में संबोधित करें। नमस्कार हमारे पत्रकार बंधु एवं साथियों, चूंकि आज ऐसे धार्मिक मुद्दे से जिसकी भावनाएं न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आम जनमानस, किसी भी समुदाय और धर्म का व्यक्ति हो, उससे जुड़ी एक फोल्डर आप सबको दिया हो। आज ये पत्रकार वार्ता जो एक गंभीर मुद्दा पिछले कुछ महीनों से भोपाल स्लॉटर हाउस का जो लगभग बंद की ओर है, जो जांच रफा दफा की जा रही है, उसके मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर दस्तावेजों के साथ आपको यहां आमंत्रित किया। भोपाल का स्लॉटर हाउस का मुद्दा आया, उसकी बात आई, असलम चमड़ा और उसका ड्राइवर आनंद में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार के बाद छूट भी गए। ये सब मीडिया के माध्यम से सारी चीजें हुई और आम जनता तक पहुंचा। आज मुख्य बिंदु ये कि बात
अकेला असलम चमड़ा या अकेला एक व्यक्ति ने इतना बड़ा जो गौ माता 26 टन मांस को काटकर और हजारों कई ऐसी गौ माता को काटकर जो आज जिस तरीके से उसको बेचने का काम किया, ये सबके सामने है। लेकिन अब लोगों ने कहा, भोपाल की महापौर ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, भोपाल के MIC सदस्यों ने कहा मुझे जानकारी नहीं है, अधिकारियों ने कहा कि हमने नियमों में काम किया है, और इस सब के बाद एक SIT बनाई गई और SIT के माध्यम से सारी चीजें रफा दफा करने की मध्य प्रदेश में गौ हत्या को लेकर एक SIT मुख्यमंत्री जी ने बनाया। मैंने कुछ दस्तावेज दिए हैं जिसके सामने आपका मैं खुलासा करना चाहता हूं। थोड़ा सा पहला पेज आप देखें, थोड़ा मेरा सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह है। पहले पेज को देखिए आप, पेज नंबर 1 में बिंदु क्रमांक 6 आप उसको पढ़िए। उस बिंदु क्रमांक 6 में लिखा है, प्रस्ताव आया है किसी भी नगर निगम की प्रक्रिया अगर होती है, उस प्रक्रिया में प्रस्ताव लाया जाता है MIC से पूर्व, और लिखा कि जिंसी जहांगीराबाद स्थित मॉडर्न स्लॉटर हाउस के कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 8/10/2025 तक की समय अवधि के लिए ये प्रस्ताव, दिनांक 24/10/2025 को MIC होती है और ये प्रस्ताव लाया जाए। ऊपर क्या लिखा है, मात्र 6 महीने। अब आप दूसरा पेज खोलिए। ये पेज या तो नगर निगम कमिश्नर के पास है या महापौर के पास है, और मैं समझता हूं कि SIT को भी इस पेज को नहीं दिया होगा। और ये पूरे जो लोग कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, ये गंभीर विषय है। और आप देखिए कि ये इसमें पहला नाम श्रीमती मालती राय, महापौर सामने सिग्नेचर, रविंद्र यति भाजपा जिलाध्यक्ष, MIC सदस्य सिग्नेचर, राजेश हिंगोरानी, सुषमा बबीसा, अशोक वाणी, आनंद अग्रवाल, छाया ठाकुर, जितेंद्र शुक्ला, मनोज राठौर, जगदीश यादव और RK सिंह बघेल। ये RK सिंह बघेल जो है ये MIC के सदस्य हैं, जो ये कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है। आज मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये कागज जो है किसी के पास नहीं था। ये आरोपी या आरोप के वो दस्तावेज है जिसकी स्वीकृति MIC के नॉलेज में थी, और ये सारे सब इन्होंने हस्ताक्षर कर स्लॉटर हाउस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष पर तत्काल दे दिया। ये गंभीर कागज है। दूसरा आप कागज क्रमांक खोलिए, तीसरा, जिसमें लिखा है कि इस भाग में MIC के सिग्नेचर है, और MIC मतलब महापौर के हस्ताक्षर। तीसरा गंभीर काम, गंभीर कागज, जिसको जांच पर दूसरे कागज दिए गए, लेकिन मूल फाइल के दस्तावेज में इस कागज को लगाया गया। इसमें क्या लिखा है, मैं समझता हूं कि शायद आप इस पर गंभीरता से, आप चूंकि चौथा स्तंभ है और आप लेंगे और देखेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कागज जो है आपको लगाया गया है, इस कागज को 8/2025 तक बिना पेनाल्टी समय अवधि बढ़ाए जाने एवं उपरांत हस्ताक्षरण अनुबंध 20 वर्ष के लिए अवधि संचालित संधारण के लिए दी गई। ये आप देखिए यहां लिखा है। और एक कागज मैंने आपको अभी सबमिट करा है, एक अलग से लगा है वो कागज। उस कागज को देखिए, जो ये कागज मैंने आपको दिया है, इस कागज में लिखा है बिना पेनाल्टी समय अवधि दिनांक 28/3/2024 से 31/12/2024 प्रदान किए जाने की स्वीकृति हेतु नस्ती। मतलब पहले पेनाल्टी लगाई गई, उस पेनाल्टी के बाद इस पेनाल्टी को माफ किया गया, जो पेनाल्टी करोड़ों रुपए की थी। थोड़ी बहुत पेनाल्टी नहीं थी, 10-50-100 रुपए की, 2000 रुपए की, करोड़ों रुपए की पेनाल्टी अधिकारियों और MIC मेंबर उन्होंने माफ करी। जनता को गुमराह करने का काम कैसा करा कि पहले लिखा 6 महीने के लिए जो प्रस्ताव आया, और फिर उसमें ये देखिए आप, ये कागज मैंने आपको दिया है, इसमें 20 वर्ष के लिए
लगातार असलम चमड़े को दे दी। अब आप एक कागज देखिए, कागज नंबर 6, ये जिसमें हस्ताक्षर है डॉक्टर एनम की। डॉक्टर एनम कहां है, ये एक सवाल है। डॉक्टर गौर कहां है, ये एक सवाल है। उदित गर्ग कहां है, ये एक सवाल है। इस सारे मामले में आशुतोष गुप्ता जो एसपी है, जो अभी वर्तमान में नगर निगम की कमिश्नर है, उनके पति हैं जो आज रायसेन एसपी है, उन्हीं के द्वारा जो जब ये यहां पदस्थ थे एसपी जोन में, जोन 1 में, तो ये क्लीन चिट रिपोर्ट दी गई। ये सारे दस्तावेज इस बात को प्रमाण करते हैं कि एसआईटी एक खाना पूर्ति के लिए बनाई गई और इस एसआईटी के माध्यम से भोपाल की जनता को गुमराह किया, सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह किया। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोहन यादव की सरकार है, गौकशी के लोग गौ हत्या में संरक्षण दे रहे हैं। कहां है हिंदू धर्म के ठेकेदार हमारे आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौर जी, ये कहां है? इनकी क्यों नहीं आवाज खुली? ये हिंदू और सनातन धर्म की राजनीति की बात करते हैं, हिंदुओं के संरक्षण की बात करते हैं। ये सारे नाम जो मध्य प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे हैं, ये लोग, इनकी आवाज क्यों नहीं खुली? सवाल नंबर 1 एसटीएफ की जांच जो एसआईटी गठित की गई थी, वो रफा दफा के लिए की गई थी। कल असलम चमड़े की जमानत हुई, जिससे स्पष्ट हुआ कि बात असलम चमड़े की नहीं है। इस चमड़े